Hello friends, Namaskar. I am Gurujesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video. Here question number 91 is given as speech is silver but silence is gold. ये गोल्डन नहीं बल्कि गोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है इस लाइन में। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया गया है एंटीथेसिस, क्योंकि विचारों में यहाँ विरोधाभास है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है सी एक्सेप्टेड द काइंड क्रुएल्टी ऑफ आ डॉक्टर्स नाइफ। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर काइंड क्रुएल्टी दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सिमिली की अगर बात करें तो यहाँ पर इस फिगर ऑफ स्पीच में एज लाइक सच शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेटाफोर मैं आपको बता चुका हूँ, पर्सोनिफिकेशन भी आपको बता चुका हूँ इसके पहले की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 इज ही इज़ मैन ऑफ आयरन विल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रूपक अलंकार यानी कि मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। और अलिट्रेशन की अगर बात करें तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इन फिगरेटिव लाइन इज कॉल्ड अलिट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है 10,000 ऐसा एट अ ग्लैंस। यहाँ पर अगर आप देखें तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अगर बात करें एपिग्राम की, एपिग्राम जो होता है एक शुद्ध वाक्य होता है, जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये एपिग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड। तो यहाँ पर लेक्सिकल वर्ड प्रिंसिपल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96 to 100 के लिए। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ एनी देयर इज नो एरर योर क्वेश्चन इज डी। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ एरर पार्ट दिए गए हैं, उस एरर पार्ट को आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस पढ़ते हैं माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। यहाँ पर पहले ही पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ फादर्स इन लॉ होना चाहिए, इन लॉज नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है यू कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो होता है ऐसा नाउन होता है जो बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़ नो एरर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर आई होना चाहिए, यहाँ पर जो है आई होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो है अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब जो है सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है कोई सेंटेंस, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी सब्जेक्टिव लिया जाता है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसका ए पार्ट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है वेरी फ्यू पीपुल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन श्रीनगर। तो यहाँ पर क्लाइमेट दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तब ये सही माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। तो यहाँ हार्डली नहीं होगा बल्कि हार्ड होगा यहाँ पर, तब ये सेंटेंस सही होगा, इसलिए सी पार्ट इसका जो है यहाँ पर एरर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 to 105 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, इसके लिए आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाई योर सेल्फ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है 102 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। ही टीचेज अस ग्रामर, ये बहुत इजी है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल। इसके लिए आपको बताना है, तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 103 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है 104 वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट, ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है हु पेंटेड द वॉल, इसके लिए आपको बताना है, तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी बाई हुम वाज द वॉल पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 to 110 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 106 के लिए जो है सेंटेंस दिया गया है हाउ मच विल यू पे फॉर दिस काउ जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन।
इसके लिए आपको जो है इनडायरेक्ट बताना है। तो 106 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पर सही गया है, ये ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, ही स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इसका डायरेक्ट आपको बताना है। 107 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इसका डायरेक्ट स्पीच सी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, ही प्रपोज्ड टू हिज कंपनियंस दैट दे शुड नॉट मिस द चांस टू सी द लास्ट शो। तो ये भी इनडायरेक्ट में दिया गया, इसका डायरेक्ट आपको बताना है। 108 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है यहाँ पर। 109 एज फॉलोज। 109 इज़ यहाँ पर दिया गया है, सी सेड मदर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो 109 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। इसका जो है इनडायरेक्ट आपको बताना है। 110 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। सेंटेंस दिया गया है, ही वाज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। इसके लिए जो है सही सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन में, ही वाज टू एक्साइटेड टू थिंक। क्वेश्चन नंबर 112 टू 115 के लिए डायरेक्शन दिया गया, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन पर आधारित जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112, स्पीक क्लियरली इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन इसका ऑप्शन मैं जहाँ से रेफरेंस लिया है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं कि इसमें सही क्या होगा। यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर डी होना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, परहैप्स क्राइड ही देयर में बी सच मॉन्स्टर्स दैट यू डिस्क्राइब। इसका जो है आपको पंक्चुएशन करना है। 113 के लिए यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है, देयर इज़ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबोलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। इसका जो है पंक्चुएशन करना है। 114 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सही पंक्चुएशन ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है, वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी शॉर्ट। इसका जो है पंक्चुएशन आपको बताना है 115 के लिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग वे। तो आपको पता है कि माइल्स जो होता है सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ चलता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। जॉय दिया गया है, सारू दिया गया है, हैप्पीनेस दिया गया है, ब्लिस दिया गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो सारू अलग है, बाकी सब जो है प्रश्न मुद्रा से हैं। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर। स्पेलिंग की एरर जो होती है ये क्या कहलाती है। 118 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव सभी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, डैश ताजमहल इज डैश मोमेंट सिम्बोलाइजिंग लव। तो इसके लिए हो जाएगा द और ए हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई टायर्ड डैश रिलीव देम डैश दियर पॉवर्टी। 120 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी में, टू यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर ऑफ भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस दिया गया, व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। तो यहाँ पर पार्टेड फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ अलग होती है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेज। द डेफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर डैश साइन लैंग्वेज। तो यहाँ पर बाई मीन्स ऑफ हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईडियम। सेंटेंस है, आई डैश ऑफ हर इन द क्राउड। इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर कॉट अ ग्लिम्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 125 and last question of this set. I will continue creating videos for THD English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 125 is fill in the blanks with the appropriate model. The blazes
डैश रीड एंड राइट दियर मदर टंग। तो यहाँ पर जो है कौन सा मॉडल आएगी आपको बताना है 125 के लिए। तो यहाँ पर कैन हो जाएगा, यहाँ पर कैन भर दिया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।